नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद और छद्म युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना पर गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। केंद्र सरकार ने दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण को दी मंजूरी। राज्य सरकार से इसके लिए भूमि देने का किया अनुरोध। राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह विधान परिषद से बर्खास्त। आचार समिति की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई। और विधानमंडल के मानसून सत्र का आज हुआ समापन। इस सत्र के दौरान पेपर लीक रोकथाम से संबंधित विधेयक समेत अन्य विधेयक पारित किए गए। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र ने सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। आज ही के दिन सेना ने 1999 में युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की ये महान भूमि करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें ये बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में भी अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है, लेकिन वो आतंकवाद और छद्म युद्ध का सहारा लेकर स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। श्री मोदी ने देश के रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को गुमराह करने वाले ये लोग अतीत में भी सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते थे। करगिल युद्ध के दिनों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का बलिदान और वीरता प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करती रहेगी। इधर करगिल दिवस के अवसर पर आज संसद के दोनों सदनों में करगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान स्थित शहीद करगिल स्मृति स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में पटना के जिलाधिकारी और सेना के अधिकारियों की ओर से अमर शहीदों को सलामी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से करगिल विजय दिवस के अवसर पर पटना साइंस कॉलेज में फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय पटना के निदेशक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद से आज बर्खास्त कर दिया गया। विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई है। समिति के अध्यक्ष रामवचन राय ने सुनील कुमार सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनिमत से पारित हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सदन बिहार विधान परिषद की आचार समिति का प्रतिवेदन आचार वाद संख्या 01/2024 जो दिनांक 25/2024 को सदन में उपस्थापित हुआ है, में की गई अनुशंसाओं से सहमत हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहे, विपक्ष में वे ना कहे। नेचुरल जस्टिस के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बाद में श्री सिंह ने कहा कि आज उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसको आप फांसी देना चाहते हैं, कम से कम उसकी बात तो सदन में सुन ली जाए महोदय। आप इसके लिए कम से कम 10 मिनट का हम लोगों को समय दीजिए कि अपनी बात को सदन में रख सके महोदय। किस तरह का इसमें पाठ हुआ है, किस तरह से एक उप सभापति बनने के लिए और एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सारे मर्यादा को प्राप्त कर दिया महोदय। इधर आचार समिति ने राष्ट्रीय जनता दल के ही मोहम्मद कारी सोहैब के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की थी। हालांकि समिति के समक्ष माफी मांगने पर उन्हें अगले सत्र में केवल 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। दरभंगा में एम्स निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शोभन एकमी बाईपास के पास प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने उक्त भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जल्द भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया है। इधर राज्यसभा सांसद संजय झा ने जानकारी देते हुए कहा कि एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार जल्द ही 150 एकड़ से अधिक भूमि केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने संसाधनों से उक्त स्थल पर बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने के साथ आवागमन के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। 5 दिनों के इस सत्र के दौरान 7 विधेयक पारित किए गए। प्रश्न पत्र लीक रोकने और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संबंधित विधेयक भी पारित किया गया। अपने समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सत्र के संचालन में सहयोग के लिए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री यादव ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 1109 प्रश्न सदस्यों से प्राप्त हुए, उसमें 870 प्रश्न स्वीकृत किए गए। इसके अलावा 106 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से 8 को सदन में वक्तव्य के लिए रखा गया। वहीं परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र के संचालन में सहयोग के लिए दोनों पक्ष के सदस्यों के प्रति आभार जताया। सभापति ने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों से 440 प्रश्न प्राप्त हुए, इसमें से 412 को स्वीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि सदस्यों से प्राप्त 63 ध्यानाकर्षण में से 34 को स्वीकृत किया गया। भाजपा ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये जानकारी दी। डॉक्टर जायसवाल सम्राट चौधरी का स्थान लेंगे, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल वर्तमान में राज्य के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले डॉक्टर जायसवाल पिछले 2 दशक से सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं और तीसरी बार
बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर डॉक्टर जायसवाल ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत सरकार बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। इधर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रभात झा मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के कोरियाही गांव के रहने वाले थे। उनके निधन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गहरा शोक जताया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभात झा के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके संगठनात्मक और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। राज्य सरकार ने आज कहा कि सोन नहर प्रणाली के तहत नहर में सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध होगा। विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज कहा कि बाणसागर परियोजना और रिहंद परियोजना के जलाशयों से बिहार को पानी मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत हुई है। राज्य सरकार ने 2 पदाधिकारियों को वहीं ड्यूटी लगाई है। वहीं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को पटवन की सुविधा मिलेगी। पूर्णिया के डाक बंगला चौक पर स्थित एक प्रसिद्ध कंपनी की आभूषण दुकान से हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने आभूषण दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों को हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि का अनुमान है। विभाग ने 30 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जिलों के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी रवि आलम उर्फ रऊफ आलम को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शेखपुरा पुलिस ने शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के भेड़िया पुल के पास जांच के दौरान एक वाहन से 118 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद और छद्म युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना पर गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। केंद्र सरकार ने दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण को दी मंजूरी। राज्य सरकार से इसके लिए भूमि देने का किया अनुरोध। राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह विधान परिषद से बर्खास्त। आचार समिति की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई। और विधानमंडल के मानसून सत्र का आज हुआ समापन। इस सत्र के दौरान पेपर लीक रोकथाम से संबंधित विधेयक समेत अन्य विधेयक पारित किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।